I'm so upset. I went to chop your body. I need to come see you. Open up I see you. You love my city. But you keep out of my नमस्कार, मेरे YouTube चैनल वरिंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी को आज 14 जुलाई 2023 के दिन मैं सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे देश में आज चंद्रयान 3 का सफल उड़ान हो चुका है और यह अगले महीने के लास्ट तक लगभग चांद की धरती पे, चांद की सतह पे पहुंचने में, लैंडिंग होने में सफलता प्राप्त कर लेगी। अगर यह सफलता प्राप्त कर लेगी तो चांद की धरती पे, चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश हमारा भारत देश होगा और वहाँ पहुँच करके कुछ जानकारी इकट्ठा करेगा, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ भेजेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि चाँद कैसा है। हमारे यहाँ के युवा लोग अपने महबूब, अपनी पत्नी, अपने गर्लफ्रेंड, प्रेमिका को चाँद से तुलना किया करते हैं, क्योंकि न चाँद चाहिए न फलक चाहिए, न चाँद चाहिए न फलक चाहिए, मुझे तो बस तेरी एक झलक चाहिए। और वही झलक लेने के लिए हमारे यहाँ का चंद्रयान चाँद पे अगले महीने तक पहुँच जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे चंद्रयान के बारे में। ये चंद्रयान है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई और चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और आज 14 जुलाई के दिन थर्ड का लॉन्च किया गया और इसका सफल उड़ान भी किया गया। ठीक है, तो हाँ, आज हम लोग यही सी चीज़ का अध्ययन करेंगे, तो कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर कुछ लोग को चंद्रयान के बारे में जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ मोटी मोटा एक आधारभूत जानकारी हम लोग आज लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले जानेंगे 15 अगस्त 2003 के दिन, यही वो दिन है जब भारत में चंद्रयान की एक औपचारिक शुरुआत हुई थी। औपचारिक शुरुआत हुई थी। उस समय के हमारे देश के जो पीएम थे, आपको पता होगा सन 2003 में किसकी सरकारें थी, हैं, हमारे देश के कौन पीएम थे। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जो बहुत ही सम्माननीय हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं की सरकार थी। इन्हीं के समय चंद्रयान का औपचारिक शुरुआत हुआ और उसी दिन से चंद्रयान पे हमारे देश के जो एजेंसी है इसरो ने काम करना स्टार्ट किया था। उसके बाद से हम लोगों ने, हम बारी बारी से देखेंगे कि पहले नंबर पे चंद्रयान फर्स्ट, फर्स्ट 22 अक्टूबर सन 2008, 22 अक्टूबर सन 2008 को चंद्रयान
फर्स्ट का लॉन्च किया गया और इसको उड़ान भरी, जो कहाँ से हुआ? सतीश धवन केंद्र, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा। इसका वर्ग क्या है? मिशन। ऑर्बिटर मिशन का मतलब ये होता है कि यह सिर्फ चांद है तो चांद का चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाते हुए ऊपर से ही कुछ जो भी जानकारी मिलेगा उस जानकारी को लेगा। अर्थात का मतलब ये है कि सिर्फ चक्कर लगाना। और चांद पे जल की उपलब्धता को बताना। ये ऊपर से चक्कर लगाएगा और चक्कर लगा करके चांद की उपलब्धता को बताएगा कि वहाँ पे कितनी आर्द्रता है, कितने जल हैं, जल की मात्रा है या नहीं, इसके बारे में बताएगा। ये रॉकेट का नाम है PSC-11। ये है रॉकेट। इसी रॉकेट के द्वारा उसको भेजा गया था। एक और देखना, 22 अक्टूबर 2008 के दिन सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से यह चंद्रयान फर्स्ट का उड़ान किया गया था। ठीक, ये ऑर्बिटर मिशन यानी सिर्फ चक्कर लगाना था, इसको जल की उपलब्धता को बताना, और PSLV-C-11 के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद से चंद्रयान 2 आप सभी को याद होगा 22 जुलाई 2019 के GSLV रॉकेट का नाम है, GSLV हैं, और MI ये रॉकेट है। इसी रॉकेट के द्वारा 22 जुलाई 2019 के दिन इसको छोड़ा गया था, चंद्रयान सेकंड के दिन। हम सबको याद होगा क्योंकि ये सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि कहा जाता है चांद के दक्षिणी ध्रुव, जैसे होता है ना कि ये चांद है, तो चांद के सबसे दक्षिणी ध्रुव पे इसको भेजा जाना था। लेकिन पृथ्वी से, जैसे मान लो पृथ्वी से जाते जाते ये सफल नहीं हो पाया, कुछ दूरी के बाद से क्रैश हो गया था। तो PSLV-M के थर्ड MI इस रॉकेट के द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, ये किलोग्राम का इसका वजन था, ये ध्यान दें। ये सब थोड़ी जो भी आधारभूत जानकारी है, ये एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, या फिर किसी भी से वनडे एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए आधारभूत चीज़ें या फिर बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वर्ग क्या था?
ऑर्बिटर लैंडिंग प्लस रोवर्स, इसको बोलते हैं रोवर। यानी इसका यह काम था कि चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और फिर चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा, उसके बाद से अपना काम करना स्टार्ट करेगा। हुआ क्या कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, अभी हम बताए हैं कि चांद है तो चांद के उत्तरी ध्रुव हो गया, हाँ, और ये दक्षिणी ध्रुव है, यहीं पे इसको भेजना था। पृथ्वी से रॉकेट के द्वारा यहीं इसको भेजना था। तो चांद की धरती के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से इसको, मतलब सॉफ्ट दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने के मात्र 2 किलोमीटर पहले ये क्रैश हो गया और हम लोग का सपना टूट गया। हम लोग का सपना था चांद तक पहुंचने के लिए, और हम लोग उस जगह पे, जिस जगह पे पहुंचना चाहते थे, हमारा रॉकेट, हमारा चंद्रयान सेकंड जिस दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचना चाहता था, उस जगह के पहुंचने से मात्र 2 किलोमीटर पहले ही यह क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से असफल हो गया। अगर ये सफल हो गया होता तो हम 2019 में ही हम वो पहला देश होते जो चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पे चांद के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान को भेजने में सफलता प्राप्त कर लेते। अब तक अमेरिका, रूस, चाइना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद के धरती पे, चांद की सतह पे अपना कुछ न कुछ चंद्रयान तरीके से रॉकेट के द्वारा कुछ न कुछ अपना भेज चुके हैं जानकारी लेने के लिए, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे कोई नहीं भेजता। उसका भी हम आगे बताएंगे कि दक्षिणी ध्रुव पे क्या कारण है, क्या कठिनाइयाँ हैं कि वहाँ पे कोई नहीं भेज पाता है। और हमने प्रयास किया और सफल हो गए मात्र 2 किलोमीटर की दूरी से। फिर हमने आज 14 जुलाई को हमने प्रयास किया है, अगले महीने तक अगर ये सफल हो जाते हैं तो हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे चंद्रयान 3 का। जो आज हम लोगों के देश में इसरो के द्वारा ये स्पेस एजेंसी है, इसरो के द्वारा आज लगभग 14 जुलाई 2023 के दिन यह लगभग 2:35 PM पे इन्होंने यह उड़ान भरी है। आज 14 जुलाई 2023 के दिन 2:35 PM पे शाम को, लगभग दोपहर को 2:35 बजे ये उड़ान भरने में अपना सफल हो चुका है। ठीक है, इस पे हम लोग का जो खर्च हुआ है, इस पे कितना खर्च हुआ हमारे देश में, हमारे देश की कुल कितना लागत लगा है, तो 615 करोड़, मात्र 615 करोड़ रुपए लगा है। इस पे कौन सा रॉकेट के द्वारा ये गया है इसको देखा, क्योंकि जो चीज़ पूछता है हो सकता है खर्च पूछ ले, किस दिन ये लॉन्च हुआ, कितने बजे लॉन्च हुआ, कितना इस पे खर्च होगा और किस रॉकेट के द्वारा ये इसको पृथ्वी के कक्ष से बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है, चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए। इसका नाम है LVM 3 M4
M4, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। ठीक है, बाहुबली रॉकेट, ये रॉकेट का वजन कितना था तो 642 टन, 642 टन ये रॉकेट का, मतलब इसका वजन कितना है तो 642 टन। LBM-3M4 बाहुबली रॉकेट, इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। और यह लगभग 23-24 अगस्त को यह चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। चंद्रयान का टोटल वजन किलोग्राम है, 39 किलोग्राम है। अगर ध्यान रहे, अगर ये चंद्रयान सफल होगा तो जो है भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। ये ध्यान रहे, अगर ये सफल होगा तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद की दक्षिणी ध्रुव पे, ध्यान रहे ये चीज़, ध्यान रहा, दक्षिणी ध्रुव पे कोई सी भी तरीके से का प्रश्न बन सकता है। दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने वाला ये दुनिया का पहला देश हमारा देश भारत होगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो इससे नॉर्मली इसके पहले USA हैं, रूस है, रसिया है, चाइना है, ये सब हमसे पहले हैं, पहला देश हैं, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पे नहीं गए हैं। पहला तो देश हैं चांद पहुंचने वाले, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पे नहीं गए हैं। अगर दक्षिणी ध्रुव पे हम चले जाते हैं तो हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे कठिनाई क्या है, क्या क्या कठिनाई हो सकती है, क्या क्या कठिनाई है, क्यों दक्षिणी ध्रुव पे कोई देश लैंडिंग नहीं करता है। इसमें 3 कारण है। पहले नंबर पर यह है कि दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य की किरणें नहीं है, दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य की किरणें नहीं है। दूसरे नंबर पे गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, क्रेटर है। और तीसरे नंबर पे 200 लगभग 230 सेंटीग्रेड इसका तापमान है। अब सोचिए इतनी दिक्कतें हैं। सूर्य की किरणें नहीं हैं दक्षिणी ध्रुव पे, गड्ढे हैं, क्रेटर है, ऊबड़ खाबड़ वहाँ पे सतह है, जिसकी वजह से लैंडिंग करने में हर एक चंद्रयान को दिक्कत होती है। और प्लस उसका तापमान 230 डिग्री तापमान है। अब 230 डिग्री तापमान पे कैसे कोई जाएगा? वो चीज़ जो भी पदार्थ जो भी चीज़ें हम रॉकेट के द्वारा चंद्रयान बनाएंगे तो चंद्रयान जाएगा तो उस 230 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा चंद्रयान के बारे में, कब इसकी औपचारिक शुरुआत हुई,
चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया, और आज 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रयान थर्ड के बारे में थोड़ा बहुत मोटी मोटा जानकारी हमने लिया है, जो किसी भी कंपटीशन में इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।